एवरीवन, वेलकम बैक। कैसा रहे अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं कि जैसे ही आप इंग्लिश बोलो तो सामने वाला आपसे एकदम इंप्रेस हो जाए, एकदम चमक जाए। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठो तो आपकी जॉब पक्की हो जाए। अगर आप कोई फिटनेस ट्रेनर हो तो आपका क्लाइंट आपसे इंप्रेस हो जाए। अगर आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपका क्लाइंट आपसे ही काम करवाए। ऐसी फर्राटेदार आप इंग्लिश बोलो और ऐसी शुरुआत करो। क्या वो तरीके हैं, कौन सी वो लाइंस हैं, कौन से वो स्टाइल हैं जिन्हें पिक करके इस वीडियो के साथ ही हाथों हाथ ही आप ये सारी चीजें सीख लें। बिल्कुल आज मैं आपको यही करवाने वाला हूं क्योंकि आज हमारे कोर्स की एडवांस सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें सिर्फ 4 क्लास होंगी। 4 क्लास में ही आपके अंदर कमाल होने वाला है, जादू होने वाला है। बस मेरा कहा मान लेना। इसको अभी के अभी प्रैक्टिस करेंगे, हाथों हाथ प्रैक्टिस करेंगे। बस मुझे इतना बता दो मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या करते हो, क्या करने वाले हो फ्यूचर में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, वो किस प्रोफेशन में है या किस प्रोफेशन में जाना चाहता है। दोस्तों शुरू करते हैं आज की कमाल की वीडियो जो आपका बोलने का स्टाइल बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं ये स्पोकन कोर्स सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल रखा है, जिसकी ये 9th क्लास है। टोटल 12 क्लास होने वाली है। ये रही प्लेलिस्ट। अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो इसको देखते रहना भाई, जादू ही चेंज आएगा। लाखों बच्चों ने, लाखों स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ बदल ली है। जल्दी से तुम भी बदल लो। आओ शुरू करते हैं। दोस्तों इंग्लिश बोलते हुए हमारे साथ एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जैसे ही हम सोचते हैं ना कि इंग्लिश बोलनी है तो हमारे माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे सेंटेंसेस आने लगते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि किस सेंटेंस से शुरू करें। आज एक सेंटेंस देता हूं मैं तुम्हें, आई विल स्टार्ट विद। जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स देख रहे होते हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, एंकर्स हो गए, होस्ट हो गए, वो लोग ये लाइन बहुत यूज करते हैं। चोरी से ऐसे यूज कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता। इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई मैं शुरुआत करूंगा इसके साथ। अब वो कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, MU मुआ हो, आप कोई मुआ हो, है ना। मेकअप आर्टिस्ट को मुआ बोलते हैं ना। हाँ, तो MU है वो आप। तो आपने बोला आई विल स्टार्ट विद, अपने क्लाइंट को बोला आई विल स्टार्ट विद। आप कोई स्टूडेंट हो, कहीं स्पीच दे रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको आंसर करना है। सो आई विल स्टार्ट विद, ऐसे करके आप अपना आंसर शुरू कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी बात रखनी है तो आप ये सेंटेंस आराम से यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो भी बात है, आई विल स्टार्ट विद अ कोट, कोई कोट है तो कोट के बाद आई विल स्टार्ट विद अ स्टोरी, आई विल स्टार्ट विद माय एक्सपीरियंस, आई विल स्टार्ट विद माय फ्रेंड। ऐसे जो भी आगे बात कहनी है ना वो इजी हो जाएगा। अगर आई विल स्टार्ट विद आपके मुंह पे नहीं आ पा रहा, ज्यादा आपको नहीं पसंद है, सबकी अपनी अपनी थॉट्स होती हैं, एक सेंटेंस होता है जो हर जगह ऐसा बढ़िया फिट होता है ना कि आप बहुत बड़े ज्ञानी लगते हो भाई, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। एज फार एज, बोलो मेरे साथ, एज फार एज, ऐसे बोलो। हाँ, आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर के और थोड़ा सा। हाँ, एज फार एज, और यहां पे वो चीज रख दो, यहां पे वो चीज रखो जिसके बारे में बात हो रही है। एज फार एज, जैसे मैंने लिखा यहां पे माई लिटिल नॉलेज इज कंसर्न। इसका मतलब क्या निकला? कंसर्न का मतलब क्या? कंसर्न का मतलब सवाल है, जहां तक इसकी बात है, इसका ही मतलब निकला। जहां तक अ लिटिल नॉलेज या माई लिटिल नॉलेज कंसर्न, माई लिटिल नॉलेज, जहां तक मेरी थोड़ी सी नॉलेज का सवाल है, यानी जितनी नॉलेज मुझे उसकी बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे मैं आगे बात बढ़ा दूंगा। एज फार एज आई एम कंसर्न, ऐसे क्या बोल सकते हो? जहां तक मेरी बात है, जहां तक उसकी बात है, एज फार एज ही इज कंसर्न। अगर आप बात करना चाहते हो सोशल मीडिया की तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो। आपसे कहा गया कि सोशल मीडिया पे आपको क्या कहना है। आप कहीं बैठे हो, ग्रुप में बैठे हो, कहीं पे बैठो, आप बोलोगे एज फार एज सोशल मीडिया इज कंसर्न, बोल डाला। आपसे कहा गया कि आप टेररिज्म के ऊपर बोलें तो एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। आपसे कहा गया कि आप सीयूईटी के ऊपर बात करें, एज फार एज सीयूईटी इज कंसर्न। शुरुआत ही यहां से हो रही है। जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है उसका नाम, मान लो आपके दोस्त के बारे में बात हो रही है, प्रिया की बात हो रही है, एज फार एज प्रिया इज कंसर्न। अमित की बात हो रही है, एज फार एज अमित इज कंसर्न। जहां तक अमित की बात, अमित तो ऐसा, एज फार एज माय स्कूल इज कंसर्न, एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, एज फार एज माय फ्रेंड्स आर कंसर्न, एज फार एज माय पेरेंट्स आर कंसर्न, एज फार एज माय सिबलिंग्स आर कंसर्न, एज फार एज दिस बैग इज कंसर्न, एज फार एज यू आर कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज ही इज कंसर्न, शी इज कंसर्न, वी आर कंसर्न, दे आर कंसर्न। बस म्यूजिक लगा दो, रैप हो गया। ठीक है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं ये? मजाक कर रहा हूं? नहीं, जितना बोलोगे उतना ही मुंह पे आएगा। तो यू ऑल हैव टू स्पीक माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों, सब सुनो, ये बोलो, बार बार बोलो, एज फार एज को मुंह पे ले आओ।
इसका सबसे बड़ा फायदा है, जहां भी किसी मुद्दे पे बात करनी तो इसका यूज कर सकते हो। तो आई विल स्टार्ट विद ऐसे करके कॉन्फिडेंटली बोलो, 10 बार 20 बार 50 बार किसी भी टॉपिक को लो और बोल डालो। विच इज योर फेवरेट हॉबी? हॉबी कौन सी है? क्रिकेट। सो एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, इट्स माय फेवरेट स्पोर्ट, ऐसे करके। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? एज फार एज माय फेवरेट क्रिकेटर इज कंसर्न, विराट कोहली इज माय फेवरेट क्रिकेटर। एज फार एज माय फेवरेट टीचर इज कंसर्न, अब नाम बता दो तुम तुम्हारे फेवरेट टीचर का, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एज वी ऑल नो। वाह शानदार, ये भी बड़ा शानदार है, बीच में भी घुसा सकते हो। ये वाला एज वी ऑल नो वाला ना, एज वी ऑल नो वाला खास तौर से बीच में भी घुसा सकते हो। बोलते बोलते कुछ समझ नहीं आ रहा, एक लाइन और डालनी है, सो एज वी ऑल नो, और जो भी फैक्ट बताना चाहते हो डिटेल, ये बहुत एडवांस लगता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये इसका फील आता है। एज वी ऑल नो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एज वी ऑल नो ही इज माय फेवरेट टीचर, एज वी ऑल नो यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट, एज वी ऑल नो ही लव्स क्रिकेट, एज वी ऑल नो आई लव पिज्जा, ऐसे करके। एज वी ऑल नो आई एम अ स्टूडेंट एंड करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, अपनी बात कह सकते हैं। एज वी ऑल नो ने हमें क्या दिया? वो पुश दे दिया। वो क्या दे दिया? वो पुश दे दिया, वो कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब सेंटेंस बनाने में टाइम लग रहा था, मुंह पे नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ बोल दूं, इंग्लिश ही तो मुंह से निकालनी है, ऐसे निकालो। एज वी ऑल नो दिस इज गुड फॉर योर हेयर, ऐसे करके बोल दिया। बोलो, कोशिश करो। स्टार्टिंग में ना आपको इसी तरह के सेंटेंसेस बोलने चाहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जरा ये बोल के देखना कैसा लगेगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, कितना इंप्रेसिव, कितना फॉर्मल, कितना ही एडवांस लग रहा है। अगर किसी इंटरव्यू में बैठे हो, नौकरी का सवाल है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप स्टार्टिंग यहां से करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट। ये फ्लो में जा रहा है, ये फ्लो में जा रहा है। आगे जाके हल्का फुल्का फंबल हो गया, स्टैमर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? ये एक सांस में बोला गया। बोलो मेरे साथ साथ, बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट। बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट। क्या आप भी इतना ही स्मूथली बोल पा रहे हो, इतना ही फ्लुएंटली बोल पा रहे हो जितना आपका बड़ा भाई बोल पा रहा है? हाँ बोल पा रहे हो, क्योंकि तुम मेरे ही तो बहन भाई हो, मेरे ही तो सिखाए हुए हो। बोलो आराम से 10-12 बार बोल के। अब फिर कुछ भी बात बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद, अब विद लगा के भी मैं अपनी बात बोल सकता हूँ कि जो भी आपका पॉइंट है, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद माय एजुकेशन, ऐसे करके बोल सकते हैं। या फिर क्या कहना चाहता हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, या आई हैवंट थॉट अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट यू आर वेरी काइंड एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन हैज आस्क्ड मी सच क्वेश्चंस, ऐसे करके जो भी आपकी बात है आराम से पिरो सकते हो कि नहीं। आगे की बात के लिए वो प्रैक्टिस हम करते हुए आ ही रहे हैं ना। पीछे के वीडियोस के अंदर, इससे पहले के वीडियोस में, कोर्स के अंदर मैंने आपको 100 तरीके सिखाए, अलग अलग तरीके में, ऐसे भी वैसे भी, यूं भी, टेंसेस से लेके आपके ज़ेमार, वाज और हैज, मॉडल्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, वर्ब्स, एडवर्ब, सब कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है, उसके तरीके बताए। करो ना, करते रहो, उसे मत छोड़ना मत, उसको करते रहना ताकि वो मुंह पे रहे। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्टली, इसका कहां यूज होगा? बहुत आसान है। पहली बात तो भैया सुनो, जब हमें ऐसा कुछ कहना होता है तो इसे हम शुरुआत में भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं। फर्स्टली ही इज माई ब्रदर, फर्स्टली दे आर नॉट माई स्टूडेंट्स, दे आर माई सिबलिंग्स, दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई सिस्टर्स, ऐसे करके बात कहते हैं। तो जहां भी आपको बोलना हो कि भाई पहली बात है कि वाला जो फील आता है ना, ये आपको यूज करना है फर्स्टली के साथ, और बाद में सेकेंडली। दूसरी बात भाई, तो फर्स्टली और सेकेंडली मुंह पे लेकर आओ, तो ये फर्स्ट से ही दोनों याद हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट एंड फर्स्टली, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। पहली लाइन नहीं बोल रहे तो ये वाली बोल लो। मल्टीपल तरीके हैं बोलने के, तो जितने भी मैं दे रहा हूं ये मैं तुम्हें छांट के ला के दे रहा हूं, ये तुम्हारे बड़े काम आएंगे, तुम्हारे मुंह पे इजीली आ जाएंगे, इन्हें ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फर्स्टली, आप आगे कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो कहीं पे भी। फर्स्टली I love pizza. Secondly, it's quite cheap here. ऐसे करके, या it's on offer, ऐसे करके आप बोल दो पहले। लेकिन आपको फील क्या देना है? फर्स्टली बोल के आपको एक स्टार्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई सेंटेंस बन नहीं पा रहा, सोच नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, फर्स्टली अब थोड़ा सा टाइम ले लो, अब बाद में फिर वो बात बोल सकते हो। ऐसे सिर्फ सेकेंडली या सेकेंडली ना भी बोलो चल जाता है, फर्स्टली अगर बोल पा रहे हो, ठीक है। ये एक और फर्स्ट से क्या बनता है? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज, वाह इतनी बड़ी लाइन, और इसका बहुत आसान सा इस्तेमाल है कि पहली चीज ये सुनते ही मेरे दिमाग में क्या आती है, ये इसका मतलब होता है कि फर्स्ट, ये जो पहली जो भी चीज अभी आपने कही है, जो भी बात हो रही है, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज के, जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि, और आप कुछ भी बोल दो, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज, और उसके बाद एजुकेशन इज
इज, और उसके बाद पूरी लाइन भी बोलना चाहूँ तो ऐसे ही बोल सकता हूँ, इज दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड दीज डेज पीपल आर नॉट रियलाइजिंग देयर रियल पोटेंशियल। ऐसे करके अपनी बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं जब मैं कर सकता हूं, मैं भी तो तुम जैसा ही हूं, तुम्हारा ही तो बड़ा छोटा हूं मैं, और कौन हूं। तो जब मैं कर रहा हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है सर मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं तो उत्तराखंड से हूं, क्या मैं कर भाई बिल्कुल इक्वली कर सकते हो। यूपी में मैं भी जाता हूं, मेरी ददिहाल ननिहाल यूपी से है, मैं बिहार के लोग मेरे दोस्त हैं, सब मेरे ही अपने लोग हैं, लेकिन वो एक अलग लाइफ है, ये एक प्रोफेशनल लाइफ है। यहां पे आपको प्रोफेशनल बनना है, यहां पे इनको इसी स्टाइल में बोलना है, यहां अपना एक्सेंट मत लगाना मेरा बच्चा, ऐसे ही बोलो, इसको फर्स्ट बोलना है, फर्स्ट मेरी तरह। फर्स्ट एक होता है फर्स्ट, एक होता है फर्स्ट, नहीं नहीं दोनों में फर्क है। बोलना क्या, फर्स्ट, ऐसे द फर्स्ट, आर को मत बोलो, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड, दैट कम्स टू माई माइंड। बिल्कुल मेरे स्टाइल को कॉपी करो आंख बंद करके, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड, और ऐसे करके अपना कोई भी सेंटेंस बना पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट फर्स्टली द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड। देखो कितने इंप्रेसिव लगोगे। अब इसको बार बार बोलना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और पता है प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है, रोजाना अपने आपको कोई टॉपिक देना। टॉपिक कैसा कि अपने फ्रेंड के बारे में बोलना है। पहला टॉपिक अपना फ्रेंड, अपनी मदर के बारे में बोलना है, द पर्सन यू लव द मोस्ट, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो उसके बारे में बोलना है, आपकी फेवरेट हॉबी के बारे में बोलना है, जो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद हो करना उसके बारे में बोलना है। और आप किसके ऊपर बात कर सकते हो, और बात कर सकते हो आप जो आपका ड्रीम है उस ड्रीम के बारे में बोलना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आप बनना चाहते हो अपने जीवन में वो बोलना है। बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ उसके बारे में आप बात करो। ये वो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं जो कि बहुत जनरल टॉपिक्स हैं, जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, उसमें शुरुआत ऐसे करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट माय फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई रियली वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, ऐसे करके। अब तो तुम्हें मैं तरीका बता रहा हूं, कर सकते हो। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आप जनरली बहुत बोल सकते हो, और उसमें शुरुआत इनसे करो। एज फार एज माई हॉबीज आर कंसर्न, आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू वॉच मूवीज, आई लव टू बिकम एन इंजीनियर। ऐसे करके आपको शुरुआत करनी है, कर सकते हो। फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस जो अलग वीडियोस में मैंने प्रैक्टिस करवाए उनको इसके अंदर धीरे से लेके आ जाना। कर लोगे, ऐसे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करो, वीडियो को रिकॉर्ड करो, मुझे दिखा दिया करो, स्टोरी पे टैग कर दिया करो। मैं तुम्हारी स्टोरी बिना तुमसे पूछे कभी शेयर नहीं करता हूं, ठीक है। चलो और क्या है मेरे पास, और क्या है, बस 2 और हैं, ये और देख लेना। उसके बाद तुम्हारा कोटा इस चीज का तो फुल हो जाएगा। वो 2 क्या है, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट। अरे हाय 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 हाय, मुंह से ही ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन निकल रहा हो। लेट मी स्टार्ट, इसका टीवी थोड़ा सा खा जाना। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट। और उसके बाद जो भी तुम्हें कहना, लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट ही इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर, ऐसे करके बोल दे। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट ही इज द बेस्ट क्रिकेटर एवर। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट एजुकेशन इज मस्ट यार। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट यू हैव आस्क्ड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू मी। अब किसी को क्या पता, कि कोई क्या जाने कि ये जो लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट है ये तुमने पहले से ही याद किया हुआ है, ये तुमने अपना घोल के पी रखा है, किसी को मत बताना, बस खुद याद करके रख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, मुंह पे ले आना। अब मुझे बता दो ऐसा कोई इंटरव्यू, ऐसा कोई वाइवा, ऐसी कोई पब्लिक स्पीच जहां तुम्हें ये सब बोलना पड़ जाए और तुम्हें शुरुआत ही ना मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्टली ये सारे तो आए, कोई सा तो आएगा, मुंह पे आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। अब इसमें हमने पॉइंट आउट एक अलग से ऐड किया। क्या पॉइंट आउट, कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अबाउट से शुरू कर दो, या पॉइंट आउट पे रुक जाओ, दैट करके लगा दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ही इज वेरी गुड एट स्टडीज, ऐसे करके जो भी आपका पॉइंट है वहां पे बोल देना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट माई मदर रेज्ड मी बाय पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ऐसे करके ये चीजें जो भी अपने मदर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट माई फ्रेंड इज द बेस्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, ऐसे करके बोल दो। अपने फेवरेट दोस्त के बारे में बोल दो। तो जो भी मतलब आपको पॉइंट रखना वो आप लिख सकते हो। अब बताओ, ईमानदारी से बताओ, एक फील आ रहा है कि यार अब हमारे पास कुछ है बोलने के लिए, शुरुआत करने के लिए कुछ है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, है कि नहीं, है ना? चलो अब मैं तुम्हें क्या कराने वाला वो सुनो। मैंने देखा मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या तो ऑलरेडी फिटनेस ट्रेनर हैं,
या तो वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, या फ्यूचर में ऐसे कोई प्रोफेशन करना चाहते हैं, या फिर वो इंटरव्यू के चक्कर में लगे प्रिपरेशन के, या फिर इंटरव्यू में आने वाले वक्त में बैठेंगे। आप सबके लिए मैंने कुछ वोकैबुलरीज, मैंने क्या किया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, साथ में कुछ फ्रेज भी हैं जो तुम्हें इंग्लिश अगर बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत डर लगता है, ये वर्ड्स बोलने शुरू कर देना। तो वो वर्ड्स की अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं एज अ फिटनेस ट्रेनर, या फिर आप जिम में खुद हो, या जाते हो, या खुद सिखाते हो, या मेकअप आर्टिस्ट, भाई मेकअप करवाने जाती हो लड़की हो तुम, या फिर खुद मेकअप करती हो, तो उस माहौल में कौन से इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बोलने चाहिए या हमें सुनने पड़ सकते हैं और हमें पता होने चाहिए, वो मैं तुम्हें सिखा। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट टाइम अपने क्लाइंट से बात करो, कस्टमर से बात करो, या फिर कहीं पे आप गए हो, किसी ने आपको कोई चीज दिखाई है, समझाइए, उनसे कैसे बात करनी है। हेलो हाय करना तो मैंने आपको सिखा दिया था, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग फाइन, हाउ अबाउट यू, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, ये तो सबको आता है ना, ये तो पूरा घोल के पी लिया। उसके बाद कुछ ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट से इंप्रेसिव से सेंटेंसेस है जो अब आपको बोलने ही बोलने, जैसे कि क्या, आप बोलना इट वॉज रियली नाइस मीटिंग यू, या इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, ये आपको याद होना चाहिए। सामने से मिले, किसी से बात करी, बड़ा अच्छा लगा आपको बात करके, बहुत फॉर्मल मैनर में है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई आप किसी को ऐसे टेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है कि इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू, कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मीटिंग के साथ विद लगाने की जरूरत नहीं, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। बोलो मेरे साथ, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। क्या मेरे साथ फर्स्ट टाइम अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है, आपको मेरे से बात करके कैसा लगा, मेरी वीडियो देख के कैसा लगा, बोलो, मुंह से बोल के दिखाओ, ऐसे ही। एक और है, होप टू सी यू अगेन सून, कि उम्मीद करता हूं आपसे दोबारा मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम आप कहीं विजिट कर रहे हो और आप फिर जाने वाले हो, तो ऐसे बोलना है, होप टू सी यू अगेन, उम्मीद है कि आशा करता हूं कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी बोल दो, 10-12 बार मुंह से निकाल दो, होप टू सी यू अगेन, होप टू सी यू अगेन, सी यू सून, सी यू अगेन, ये इतना भी चल जाएगा, इतना भी चल जाएगा। टेक केयर तो बोल ही देते हो आप। लेट्स कैच अप सम टाइम, ये बहुत अच्छा है कि कभी मिलते हैं ना, बात करते हैं ना, लेट्स कैच अप सम टाइम, ऐसे बोलेंगे। ऐसे हैव अ ग्रेट डे, ये अपने मुंह पे ले आओ, ये चीजें सुनी तो होंगी बट मुंह पे नहीं है। हैव अ ग्रेट डे, लेट्स कैच अप। एक छोटा सा सेंटेंस और है जो मुझे याद आ रहा है, दैट्स इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर। हम किससे बात कर रहे होते हैं, सामने से बात कर रहे होते हैं, वो हमें कुछ बता रहा होता है, हमें समझ नहीं आता, हम ओके ओके करते रहते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, टेल मी मोर, ये आपको अपने अंदर लेके आना है। लेके आ सकते हो, आ जाओ। और ये सब सारी फाइल मैं आपको दे दूंगा, आराम से देख लेना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बता रहा हूं, आते हैं इंटरव्यू के अंदर। मैं इंटरव्यू में आपको लेके जा रहा हूं, कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूं, वोकैबुलरी बता रहा हूं जो आपको आनी ही चाहिए, मस्ट है इंटरव्यू के लिए। वो क्या, आओ जरा देखते हैं। एक तो प्रोएक्टिव, आई एम सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट आई एम वेरी प्रोएक्टिव। क्या ये सेंटेंस, ये शुरुआती लाइन आपको आनी चाहिए? हाँ, प्रोएक्टिव आपने वर्ड बोला, कितने इंप्रेसिव लग रहे हो। तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं आती, फर्क पड़ता है जब आपने प्रोएक्टिव वर्ड यूज करा। प्रोएक्टिव एक टेक्निकल वर्ड है जो हर किसी को नहीं पता है। तो क्या बोलना है, प्रोएक्टिव कौन होता है? जो पहल करने वाला होता है, जो काम को ना पहले से पहले ही भांप लेता और कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोएक्टिव। जो इंतजार नहीं करता कि पहले नुकसान हो जाए और फिर करूं, तो उसे दिख रहा होता है ये काम करना है, पहले ही कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से आई एम प्रोएक्टिव। और कैसे डिटेल ओरिएंटेड हो, कि भाई डिटेल पे विश्वास करते हो, डिटेल निकाल के काम करते हो। तो डिटेल ओरिएंटेड होना, रिजल्ट्स ड्रिवन हो, कि मैं काम करता हूं कि जहां रिजल्ट मिले, ये नहीं काम करके ऐसे आधा छोड़ के भाग गया, नहीं, मैं उनके नतीजे निकालता हूं, परिणाम निकालता हूं कि उसका रिजल्ट निकल के आता है जो मैं काम करता हूं। तो अपने आप को ये बोलना है, ये बोलना है। तो ये आदत डाल लो, अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होने जा रहे हो, आपको रिजल्ट ड्रिवन, प्रोएक्टिव और गोल ओरिएंटेड या डिटेल ओरिएंटेड आप हो, ये बोलना है आपको, ठीक है। एडेप्टेबल हो, मतलब आप एडेप्ट कर लेते हो, चीजों के साथ ढल जाते हो। एडेप्टेबल बार बार बोलो, हिंदी में भी बोल दोगे ना तो चलेगा। अगर आप ये सेंटेंसेस, मेरा बच्चा हिंदी में भी बात करते हुए ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड बोल दो, सर मैं बहुत एडेप्टेबल हूं, सर मैं रिजल्ट ड्रिवन हूं, सर मैं प्रोएक्टिव हूं, तो भी बढ़िया, लेकिन ये पता होने जरूर चाहिए। और क्या, सेल्फ मोटिवेटेड, जिसको खुद ब खुद ही मोटिवेटेड रहता है। कोलैबोरेटिव हूं, सबके साथ मिलके काम करता हूं। रेजिलिएंट हूं, भाई कठिनाइयों से दूर नहीं भागता, मैं लड़ाई लड़ता हूं, फाइट करता रहता हूं, रेजिलिएंट हूं। और ग्रोथ माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट कैसा है? ग्रोथ वाला, तरक्की वाला है। इनोवेटिव हूं, नई नई चीजें मैं तलाशता रहता हूं। ये वोकैबुलरी घोल के पीनी है अगर इंटरव्यू में जा रहे हो, ये तुम्हारे लिए है। आगे बढ़ते देखते हैं, एक्शन वर्ब्स है, जो काम आपने किया। भाई मैंने लीड करी है अपनी टीम को, तो आई हैव लेड माई टीम, मैं लीडर हूं, मैंने टीम को लीड किया। लीड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेड होती है, नेतृत्व करना। मैनेज, मैं बहुत अच्छा मैनेज कर लेता हूं, तो आई हैव मैनेज रियली वेल। डिजाइन क्या, आई हैव डिजाइन सो मेनी प्रोजेक्ट फॉर माई कंपनी, माई प्रीवियस एम्प्लॉयर। डेवलप्ड, मैंने डेवलप किया है, डेवलप्ड दीज प्रोजेक्ट्स ऑन माई ओन, मैंने खुद से किया है। इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया है, कोई चीज को लागू किया, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। स्ट्रीमलाइन करना, किसी चीज को
सिस्टमैटिक बनाना, उसे क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। आई स्ट्रीमलाइंड माय एम्प्लॉयर बिजनेस या माय प्रीवियस कंपनी, ऐसे करके। एनालाइज करना, किसी चीज को ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना, एक के साथ क्या बनाना, कोऑर्डिनेशन बनाना, तालमेल बनाना। तो कोऑर्डिनेटेड किया, मैंने कोऑर्डिनेटेड हूं मैं, और कोऑर्डिनेट किया है मैंने। डिलीवर्ड किया, मैंने डिलीवर किया मतलब कोई चीजें दी हैं। सो आई डिलीवर्ड रिजल्ट्स, आई डिलीवर्ड आउटपुट्स, ऐसे करके सेंटेंसेस, ये वर्ड्स बोलने हैं। वर्ड्स भी बता दिए, समझा भी दिए, हिंदी भी बता दी, इंग्लिश में इस्तेमाल करने लायक मैंने तुम्हें बना ही दिया और करके दिखा भी दिया। बस अब किस बात की देरी है, अब तो बस प्रिपेयर करो, खुद को प्रिपेयर करो। ये वर्ड प्रोएक्टिव, ये वाले कि कोऑर्डिनेटेड किया, लीड किया, ग्रोथ किया, डिजाइन किया, डेवलप किया, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। मेरे चांद मेरे चंदा, जैसे ही आप इंटरव्यू में ये वर्ड्स बोलोगे, बहुत सही इंप्रेशन जाएगा। तुम्हें जरा और कस देता हूं इंटरव्यू के लिए, आओ जरा देखो। अगर तुम्हें इंटरव्यू में बैठ के अपना एक्सपीरियंस बताना है, अपने स्किल्स के बारे में बताना है, तो ये सेंटेंस तुम्हें यूज करने हैं। वर्ड्स भी बता दिए थे मैंने, उनके फ्रेजेस बना के भी दिखा दिए थे, सेंटेंस बना के भी। और कुछ ऐसे जिसे कहते हैं कि एक शॉर्ट सेंटेंस होते हैं जो आपको बोलने चाहिए। वो क्या, आई कैन वर्क वेरी वेल इन अ टीम, मैं टीम में बहुत अच्छा काम कर सकती हूं। आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी चाहिए। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट, इन्हें याद कर लो, घोल के पी जाओ कि ये तो मैं वहां बोल के आऊंगा ही और आऊंगी ही, इतना याद रख लो। ठीक है, 3 सेंटेंस से बहुत आसान से थे। आई कैन वर्क रियली वेल एट टीम्स या विद टीम्स, इन फैक्ट कि भाई मैं टीम में बहुत अच्छे काम कर सकता हूँ। आई एम गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे से काम कर लेता हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट, मैं अपना हमेशा बेस्ट देती हूँ। ऐसे टॉकिंग अबाउट द जॉब और कंपनी के बारे में बात करते हुए कौन से सेंटेंस बोलने हैं। आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस कंपनी बिकॉज इट इज वेल नोन। आपसे पूछा जाएगा व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन आवर कंपनी, या why do you want to join our company, हमारे साथ काम करना क्यों चाहते हैं? बिकॉज इट इज अ वेल नोन कंपनी, ये वेल नोन कंपनी है, ऐसे इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है। आई लाइक दिस जॉब बिकॉज इट फिट्स माई स्किल्स, ये मेरे स्किल्स में फिट बैठता है। जो मेरी स्किल्स हैं, मेरे अंदर हुनर है, ये उसमें बढ़िया फिट बढ़िया बनता है, यहाँ पे मेरे को बहुत ग्रोथ मिलेगी। आई वॉन्ट टू ग्रो एंड लर्न मोर, मैं ग्रो करना चाहता हूँ एंड मोर करना, क्या कहते हैं, लर्न करना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस थे, ये करने थे। इफ यू डोंट नो द आंसर, बहुत बार ऐसा होता है इंटरव्यू में बैठे आंसर नहीं पता, तो क्या बोलने, क्या इंग्लिश बोलनी है, ये सुनो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट आई कैन लर्न। सबसे बढ़िया भाई, मुझे इस बारे में पता नहीं बट आई कैन लर्न। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट आई कैन लर्न। आई डोंट हैव एक्सपीरियंस इन दैट बट आई एम विलिंग टू ट्राई। अब ये थोड़ा सा टिपिकल सा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये नहीं बोल पाओगे तो ये बोल देना, ये नहीं तो ये। आई डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट दैट बट आई वुड लव टू ट्राई दिस, आई एम विलिंग टू ट्राई, ऐसे करके बोल देना है। मैंने पूरा तुम्हें तैयार कर दिया यार अब इंटरव्यू के लिए। अब तुम ये मत कहना कि सर इंटरव्यू में बैठ के समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। ये वोकैबुलरीज हैं, ये जरूर यूज करनी है, इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाने, ये पूरे पके पकाए सेंटेंस हैं, बस इन्हें खा लेना है और वहां जाके उगलना जरूर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज। अब बात करते हैं हमारे कुछ और प्रोफेशंस की और कुछ और सिचुएशन की जो तुम्हारे बड़े काम आएंगी। अब बात करते हैं मुआ की, मेकअप आर्टिस्ट की। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और आपको इंग्लिश बोलनी पड़े, आपको अपने क्लाइंट के साथ बोलनी पड़े, या फिर आपसे कोई बोले तो आपको समझ में आनी चाहिए, वो क्या क्या है वो देख लो भाई। मेकअप आर्टिस्ट, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो चाहे सैलून में हो, जो भी हो सबके लिए बराबर। ये तो वोकैबुलरी है जो आपको पता ही होनी चाहिए, जो मेकअप से रिलेटेड है, वहाँ के काम से रिलेटेड है। क्या, एक तो अप्लाई करना, जो क्रीम्स वगैरह है उसको अप्लाई किया जाता है, रब इन करना, उसके अच्छे से रब कर देना, उसको मल देना, मसाज करना, मालिश करना, ये बताइए। कॉम थ्रू करना, कंघी बालों में फैलाना कि सर कॉम थ्रू कर दूं मैं, मैम कॉम थ्रू कर दूं। कॉम थ्रू का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि मालिश, आपके बाल बनाने को। ब्रश आउट करना, ब्रश से निकालना, सेट कर देना उसको। ट्रिम, थोड़ा सा हल्का हल्का काटने को ट्रिम कहते हैं, उसी से बनाए ट्रिमर, आपको पता ही होगा। स्निप करना, छोटा सा काटना, लेयर बनाना, आपको पता ही मेकअप के ऊपर लेयर लगती है, उसके ऊपर फिर मेकअप लगता है। अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं मेकअप के बारे में? अरे भाई मैं बहुत अच्छा मेकअप करता हूं, करवाओ कभी किसी दिन मेरे से। बस मैं करता नहीं है ज्यादा काम, वरना फिर मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा। आ जाते हैं आगे। ब्लो ड्राई करना, ये तो हो गया। स्टीम करना, किसी को भाप देना, स्टीम कर देना। डिटेंगल करना, टैंगल मतलब उलझी हुई चीज को सुलझा देना, डिटेंगल करना, उलझे बालों को सुलझाना, डिटेंगल कर देना। टैंगल मतलब क्या होता है, उलझना या उलझाने को कहते हैं। स्ट्रेटन करना, आपको पता है, स्ट्रेटनिंग करना, सीधे कर देना। कर्ल जो घुराले बाल होते हैं उसको करना, कि कर्ल करना, आपको कर्ल कराने, यू वांट कर्ली हेयर और स्ट्रेटन वन, ऐसे करके आपसे पूछ लेते हैं। टेक्सचराइज करना, बालों की बनावट को बदल देना। टोन करना, कि टोन कैसी रहेगी, जो आपके मेकअप की टोन है वो कैसी रहेगी, वो उससे रिलेटेड। ब्लीच करना, आपको पता है ब्लीचिंग करी जाती है,
फेस पे। हाइलाइटर, बालों पे हाइलाइटर होता है, ये तो पता है। ग्लॉस, ग्लॉस या ग्लॉसी मतलब चमक या चमकदार है। प्रोटेक्ट, तो ये तो आसान होता है। डिटॉक्स करना, डिटॉक्स किया जाता है, आपकी बॉडी को भी पूरा डिटॉक्स किया जाता है। डिटॉक्स करना मतलब उसमें से जो भी जो गंदे पदार्थ हैं, जो बुरी चीज़ें हैं जो फेस पे लगी है, बॉडी पे लगी, उसको निकाल देना। सील तो पता है, ये सेट करना आसान था। शेप लेयर ये सही है, ये तो कर लोगे, इसमें तो सब कर लोगे। रैप मतलब लपेट देना, ये तो पता ही था। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो अपने क्लाइंट से ये सेंटेंस जरूर बोलना। क्या? डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? वो तो रिसेप्शनिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट अगर आप हो तो ये बोल देना। व्हाट हेयर स्टाइल वुड यू लाइक टुडे? सबसे बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट को ये बोलना चाहिए कि व्हाट हेयर स्टाइल वुड यू लाइक टुडे? आप कौन सा हेयर स्टाइल लेना पसंद करेंगे? और अगर आप कोई कस्टमर हो, आप कहीं जा रहे हो सलोन में या मेकअप आर्टिस्ट या अपने पार्लर में, तो आपको क्या बोलना चाहिए एज अ कस्टमर? आई वुड लाइक टू हैव, और ऐसे करके अपना जो भी आपको हेयर स्टाइल, आई वुड लाइक टू ट्राई दिस वन, आई वुड लाइक टू ट्राई दैट वन, आई वुड लाइक टू ट्राई, और ऐसे करके जो भी फोटो है वो दिखा सकते हो। कैसे बोलोगे? आई वुड लाइक टू ट्राई। वुड यू लाइक अ शैम्पू बिफोर योर हेयर कट? क्या आप हेयर कट से पहले शैम्पू लोगे? तो बोल दो यस, आई वुड लव टू हैव अ शैम्पू बिफोर माई हेयर कट। ऐसे करके बोल सकते हो। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। हाउ वुड यू लाइक योर हेयर कट, शॉर्ट और लॉन्ग? क्या आप अपने बालों को छोटा रखोगे या लंबा? आई वुड लाइक टू हैव अ शॉर्ट हेयर, आई वुड लाइक टू ट्राई शॉर्ट हेयर, आई वुड लाइक टू हैव लॉन्ग हेयर। इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे। इजी है ना, इजी पीजी। डू यू वांट टू ऐड हाइलाइट्स और कलर? बालों में हाइलाइट्स करोगे, कलर करवाओगे? ये तो होता है ना मेकअप के पास, ये तो होता है मेकअप आर्टिस्ट के पास, पार्लर में ये सब तो होता है। हंस रहे हो तुम लोग। डू यू वांट टू ऐड हाइलाइट्स और कलर लगवाओगे? दिस टाइम आई वुड क्विट दिस टाइम, इस बार नहीं कराऊंगा। आई डोंट वांट टू ट्राई दिस टाइम, इस बार मैं ट्राई करना नहीं चाहूंगा या नहीं चाहूंगी। आर यू इंटरेस्टेड इन अ हेयर ट्रीटमेंट? हेयर ट्रीटमेंट कराओगे? वो करा लो। क्या कहते हैं, क्या होता है भाई हेयर ट्रीटमेंट में? क्या कराते हो बालों पे? क्या करा लो? केरेटीन करा लो, है ना? केरेटीन करा लो। क्या क्या पैसे बनाने के तरीका है, तुम लोग कराते हो ऐसे ही, सब पैसे ऐसे बनवाते हो। मेकअप आर्टिस्ट मेरे भाइयों बहनों, ये कराते हो तुम लोग। हाँ, लेकिन अच्छी बात है भाई, गंदा है पर धंधा है। बाल अच्छे करने के लिए केरेटिन वगैरह महंगा कराया जाता है भाई, ठीक है? तो बोलो नो, आई वोंट लाइक टू हैव। ओके, वी रिकमेंड अ डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट फॉर ड्राई हेयर। अगर आपके ड्राई हेयर हैं तो ऐसे आप किसी को रेफर कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कि डीप कंडीशनिंग करा लो। वुड यू लाइक अ स्काल्प मसाज ड्यूरिंग द वॉश के टाइम पे ऐसे बढ़िया चंपी करवाएंगे का? तो वुड यू लाइक टू ट्राई अ डीप स्काल्प मसाज? क्या था? हाँ, लाइक अ स्काल्प मसाज ड्यूरिंग द वॉश। स्कैल्प बोलते हैं इसको। स्कैल्प जो आपका सर का होता है ना, खोपड़ी का हिस्सा, उसको बोलते हैं स्कैल्प। हाँ, हाउ ऑफ्टन डू यू कलर योर हेयर? आप अपने बाल कब कलर कराते हो, ऐसे पूछ लोगे। प्लीज लेट मी नो इफ यू फील एनी डिस्कंफर्ट। ये तो बनी बनाई लाइन है कि मुझे जरूर बताना अगर आपको डिस्कंफर्ट फील हो रहा है। ऐसे दिस ट्रीटमेंट विल टेक अबाउट 45 मिनट्स। कितना टाइम लगेगा? तो 45 मिनट्स लगेंगे। वुड यू लाइक योर हेयर ब्लो ड्राइड और एयर ड्राइड? जो हेयर ड्रायर होता है उससे सुखाओगे या हवा से सुखाओगे? डू यू हैव एनी एलर्जीज टू हेयर प्रोडक्ट्स? हेयर प्रोडक्ट से आपको एलर्जीज तो नहीं है? आई विल अप्लाई अ हीट प्रोटेक्शन बिफोर स्टाइलिंग। मैं आपके लिए हीट प्रोटेक्शन अप्लाई करूंगी। वुड यू प्रेफर अ नेचुरल और ड्रामेटिक लुक? कैसा लुक पसंद करो उसके लिए? प्लीज सिट बैक एंड रिलैक्स व्हाइल आई प्रिपेयर योर ट्रीटमेंट। आराम से, प्लीज सिट बैक एंड रिलैक्स। ये बहुत अच्छी लाइन है। आप किसी को वेट कराना चाहते हो, ऐसे बोलो, आई विल ट्रिम जस्ट द स्प्लिट एंड्स टुडे। मैं थोड़ा सा ट्रिम करूंगी। वुड यू लाइक टू बुक योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट? लेट मी नो इफ यू वांट मोर वॉल्यूम और स्लीक फिनिश। ये बहुत अच्छा है कि ज्यादा वॉल्यूम चाहिए बालों में या स्लीक फिनिश चाहिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग, होप टू सी यू अगेन सून। बनी बनाई लाइन है, इन्हें घोल के पी जाना। इनमें कुछ भी नहीं है, आसान से इनके मीनिंग थे। आई होप कि आपको समझ आया। जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो, ये वर्ड्स तुम्हें सबको पता होने चाहिए, चाहे तुम फिटनेस ट्रेनर हो या आप वर्कआउट खुद करते हो, ठीक है? आओ चलो देखते हैं। वर्कआउट मतलब तो तुम्हें पता है, एक्सरसाइज करने को कहते हैं। सेट, जो सेट लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं रैप्स, यानी रेपिटेशन कितनी बार हो रही है। स्ट्रेंथ बोलते हैं आपकी ताकत को, स्टैमिना, आप कितनी देर तक वो चीज कर सकते हो। एंड्योरेंस भी एक तरह की सहनशीलता को बोलते हैं कि आपके अंदर कितनी सहन करने की ताकत है। पोस्चर, बॉडी पोस्चर, यानी आपकी जो पोजीशन है वो कैसी, उसको बोलते हैं पोस्चर। फॉर्म, यानी आप किस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में कर रहे हो, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो। कोर बोलते हैं मिड बॉडी मसल जो होता है, ये हमारा क्या होता है, कोर होता है। और हाइड्रेशन मतलब पानी की कमी ना होना, बॉडी के अंदर पानी रहना, वाटर इनटेक को हाइड्रेशन कहते हैं। रिकवरी करना, किसी चीज से रिकवर हो जाना, सही हो जाना। इंजरी, चोट को बोलते हैं। बर्नआउट हो जाना, किसी तरह की थकावट हो जाती है, उसको बोलते हैं बर्नआउट। और कैलिस्थेनिक बहुत अच्छा वर्ड है, जहां पे आप बॉडी के वेट का इस्तेमाल करके आप वर्कआउट करते हो, कैलिस्थेनिक बोलते हैं। थिन, आपको कैसी बॉडी चाहिए? वुड यू लाइक थिन बॉडी और मस्कुलर वन? कैसी चाहते हो? तो थिन होना है या मस्कुलर होना है? तो थिन। लीन भी बोलते हैं दुबला पतले को, भाई मुझे लीन होना है, लीन पे जा रहा हूं मैं। टोन्ड मतलब जिसके अंदर कटिंग वटिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। श्रेडेड, बहुत कम फैट, मसल साफ साफ दिखते हैं जिसके अंदर, जिसमें पूरे कट्स वट्स दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? श्रेडेड बॉडी चाहिए। मस्कुलर मतलब बहुत ज्यादा
खुला हुआ चाहिए। स्टॉकी मतलब ठीक है ना, मतलब जो कम हाइट का होता है बट मजबूत सा होता है उसका बोलते हैं स्टॉकी हो गया। सॉफ्ट मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। आ जाते हैं बिफोर स्टार्टिंग द वर्कआउट, क्या सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो या आपसे यूज किए जा सकते हैं। लेट्स बिगिन विद सम लाइट कार्डियो टू वार्म अप योर मसल्स। आप एज अ फिटनेस ट्रेनर हो, बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते, टेंशन मत लो, ये वर्ड ये सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। क्या कि लेट्स बिगिन विद, किससे स्टार्ट करेंगे, सम कार्डियो टू वार्म अप योर मसल्स। आपके मसल्स को थोड़ा वार्म अप करने के लिए विल स्टार्ट क्या कहते हैं, we'll start with some cardio. कार्डियो से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग टू अवॉइड इंजरीज। लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करेंगे यानी बॉडी को खींचेंगे, उससे करेंगे। मेक श्योर यू आर वेयरिंग कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज, ये तो इतना जरूरी नहीं है। चेक योर पोस्चर बिफोर वी स्टार्ट, अपना पोस्चर चेक करो स्टार्ट करने से पहले। ये लाइन बोल देना, बहुत इंप्रेसिव लगोगे। कोई आपसे बोले तो सुन लेना, समझ लेना क्या बोलना चाह रहा है वो। डू यू हैव एनी इंजरीज और हेल्थ इश्यूज आई शुड नो अबाउट। कोई ऐसी इंजरीज है या हेल्थ इश्यूज है विच आई शुड नो अबाउट, मुझे पता होना चाहिए। इफ द ट्रेनी फील्स पेन और डिस्कंफर्ट, अगर उसको दर्द हो रहा है आपके क्लाइंट को, तो आप क्या बोलोगे, स्टॉप इमीडिएटली इफ यू फील शार्प पेन, कि एकदम से रुक जाओ अगर आपको शार्प पेन हो रहा है। इज द पेन शार्प और डल, के ज्यादा हो रहा है या तेज हो रहा है। लेट मी नो इफ यू फील एनी डिस्कंफर्ट, मुझे बता देना अगर कोई डिस्कंफर्ट हो। वी कैन मॉडिफाई द एक्सरसाइज टू मेक इट ईजियर, हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या वी कैन चेंज आवर एक्सरसाइज इफ यू फील एनी डिस्कंफर्ट, अगर आपको डिस्कंफर्ट हो रहा। डोंट पुश थ्रू पेन, इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडी। ज्यादा आप जोर मत लगाना, जोर आजमाइश मत करना, अपनी बॉडी को सुनना समझना। सेटिंग गोल्स एंड प्रोग्रेस, व्हाट आर योर फिटनेस गोल्स, सिंपल सा सेंटेंस है। कोई पहली बार आपसे बॉडी बनाने के लिए आ रहा है, इंग्लिश में सेंटेंस बोलो, व्हाट इज योर फिटनेस गोल, तुम्हारा फिटनेस गोल क्या है। लेट्स सेट सम रियलिस्टिक माइलस्टोन, वी विल ट्रैक योर प्रोग्रेस एवरी 2 वीक्स, हम आपकी प्रोग्रेस हर 2 हफ्ते में ट्रैक करेंगे, देखेंगे। कंसिस्टेंसी इज की टू सीइंग रिजल्ट्स, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार काम करना जरूरी है रिजल्ट देखने के लिए। रिमेंबर स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एड अप ओवर टाइम, कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हमारे क्या कहते हैं टाइम टू टाइम हमें इंप्रूवमेंट करने चाहिए और जिससे रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह के सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। गिविंग फीडबैक एंड टिप्स, जब आप फीडबैक देते हो, टिप्स देते हो किसी को, अपने क्लाइंट को, यू आर डूइंग ग्रेट बट ट्राई टू एंगेज योर कोर मोर, और लेट्स स्लो डाउन अ बिट टू फोकस ऑन योर फॉर्म, कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स। ये सारे टेक्निकल चीज़ है कि अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कर लेना। डोंट लॉक योर एल्बोज व्हेन लिफ्टिंग वेट्स, अपने एल्बोज को लॉक मत करना लिफ्ट करते हुए। कीप योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लो, अपने पैर बिल्कुल जमा के रखो फ्लो पे। ट्राई टू ब्रीथ स्टेडीली थ्रू आउट दी एक्सरसाइज, अच्छे से ब्रीथ करो, आराम से ब्रीथ करो। और ये रेस्ट और बिटवीन सेट्स में कौन से सेंटेंस है ये अब आप देख लेना, मैं थोड़ा आपका टाइम बचा रहा हूँ। मैंने पका के पूरा आपको हलवा दे दिया, ये तुम्हें खाना है। ये वो सेंटेंसेज हैं, इतने लंबे सेंटेंस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको रोजी रोटी है आपकी भाई। अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर हो या बनना चाहते हो, रोजी रोटी है तुम्हारी। अगर आप कोई कस्टमर भी हो, क्लाइंट भी हो, कहीं जाते हो, जिम जाते हो, ब्यूटी पार्लर जाते हो, ये सब आपके काम आने वाला है। सिर्फ ये नहीं, हॉस्पिटल्स में अगर आप कोई डॉक्टर हो, नर्स हो, तो आपको कौन से सेंटेंसेस, कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हारे भाई ने बना के रखी हुई हैं। हाँ, अगर आप एक मैनेजर हो, और एज अ मैनेजर आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। ये सारी पूरी पीपीटी देख लेना, पीडीएफ के फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगी, और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर चाहे तुम एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, फिटनेस ट्रेनर हो, पार्लर में हो, ये सब तुम्हारे काम आने वाला है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मैक्सिमम थे, वो मैंने तुम्हें करा दिए, और जो अब इंजीनियर डॉक्टर वगैरह के हैं, जो मैनेजर वाले, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। फाइल मिल जाएगी, आराम से उनको प्रैक्टिस कर लेना। साथ में जो ये मैंने तुम्हें कराए ना तरीके, ये जो मैंने तुम्हें तरीके कराए, ये इनकी मदद से, इनको साथ में प्रैक्टिस में लाते हुए ये सारे सेंटेंसेस आपको बोलना है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको इतना सारा मटेरियल दे दिया जो आपकी जॉब, जो आपके प्रोफेशन में या आने वाले प्रोफेशन में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कि नहीं। अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है, किसी उस फिटनेस ट्रेनर को भेजो जिसको इसकी जरूरत है, उस अपने सलून वाले को भेजो जो इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको भेजिए प्लीज। ये उनको भेजिए जो भी इस प्रोफेशन में हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको भेजिए ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो अपने करियर में अच्छा कर सके। ये गिफ्ट है आपकी तरफ से उन लोगों के लिए। सो एज अ गिफ्ट इसको फैलाइए। वीडियो कैसी लगी अपने भाई को जरूर बताओ, लाइक करके जरूर बताओ। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके लाइक देख के। कैसी लगी कमेंट्स में दिल खोल के बताना। और नेक्स्ट वीडियो जो कि क्लास 10th होगी, उसमें कुछ और एडवांस लेवल का लेके आऊंगा और इस कोर्स को और शानदार बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। विल मीट यू सून, है ना, उसमें ऐसे तो लिखा था, सी यू सून।
सकता है। ऐसे हम मिलेंगे दोबारा से, और अपना प्यार दिखाना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, सारा मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। कोई डाउट आए यहाँ पूछो, कमेंट में पूछो, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। लव यू ऑल।